तो आज का ये वीडियो पैलिंड्रोम नंबर पर होगा। कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं हम वो देखेंगे। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम दो मेथड देखेंगे और दोनों का कोड समझेंगे, लॉजिक समझेंगे और उसको डिबग करके देखेंगे। फिर लास्ट में हम लीड कोड पर एक सवाल करेंगे पैलिंड्रोम नंबर से रिलेटेड। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट देखना हो तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप वो पर्टिकुलर सेगमेंट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें पैलिंड्रोम नंबर की तो पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपन कोई भी एक नंबर चूज करते हैं, जैसे कि हमने चूज करा 121। तो ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर ये नंबर लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जाने पर हमें सेम आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेफ्ट टू राइट गया तो सबसे पहले 1 2 1, ये लेफ्ट टू राइट में है इसका, और राइट टू लेफ्ट में फिर से लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 2 1। अगर दोनों लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जाने पर हमें नंबर सेम मिल रहा है तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। इसको अगर अपन और अच्छे से बोले तो अगर नंबर को रिवर्स करने पर भी हमें सेम नंबर मिल रहा है तो वो पैलिंड्रोम नंबर है। जैसे कि हमने 121 को अगर रिवर्स करा है तो हमें 121 ही मिला है, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, तो क्या 123 एक पैलिंड्रोम नंबर है? ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर ये 123 है, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट गए तो ये 321 है, तो ये सेम नहीं है, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ठीक है, अब कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं इसको पता करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम सिर्फ आज दो तरीके देखेंगे। पहला है जिसमें हम नंबर को रिवर्स करेंगे और फिर ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों नंबर सेम है तो वो पैलिंड्रोम नंबर हो गए। जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर की डेफिनेशन भी होती है, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर की डेफिनेशन होती है। अ पैलिंड्रोम नंबर इज अ नंबर सच एज 16461 दैट रिमेन्स द सेम व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड। तो हमने ये समझ लिया कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। अब इसका कोड वाला समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं। हमने लिया 121। ठीक है, हमने नंबर लिया 121। अब ये एक ओरिजिनल नंबर है, तो इसको हम एक वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले नम, उसमें है 121। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद दिक्कत ये कि हमें एक और नंबर चाहिए पड़ेगा। हमने एक और वेरिएबल बना, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसमें हमने रख दिया नम की वैल्यू। अब ये क्यों करा? तो अगर 121 जो ओरिजिनल वैल्यू है हमें क्या करना है कि आखिरी में हमें जो रिवर्स वैल्यू है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। अगर हमने जो ओरिजिनल वैल्यू उसको चेंज कर दिया तो आखिरी में कंपेयर करने के लिए हमारे पास वो वैल्यू ही नहीं रहेगी जिसके थ्रू हम पता करें कि ये दोनों सेम है या नहीं है। तो हमने इसलिए पहले इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया कि पूरी चेंजेस जितने भी हमें इसमें चेंजेस करने वो हम इस वेरिएबल के थ्रू करेंगे और आखिरी में उसको चेक करने के लिए हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। तो हमने उसको डाल दिया, टेम्परेरी को डाल दिया हमने नम में, है ना। अब इसके बाद हमने एक और नंबर बनाया रिवर्स REV, जिसमें हमने अभी डाला है 0। ठीक है, अब रिवर्स नंबर में 0 डाला है। अब हमें अगर लास्ट डिजिट चाहिए है, जैसे 121 की हमें लास्ट डिजिट चाहिए रिवर्स करना। हमें रिवर्स कैसे करेंगे कि हम पहले लास्ट डिजिट निकालेंगे 1, फिर सेकंड लास्ट 2 और फिर फर्स्ट वाली 1। ऐसे रिवर्स ऑर्डर में हम एक एक डिजिट निकालते जाएंगे, उसको करते जाएंगे। अब तो लास्ट डिजिट कैसे मिलेगी? तो वो लास्ट डिजिट मिलती है हमें 10 मॉड्यूलो 10 करके। 10 मॉड्यूलो 10 क्या करेगा? 10 मॉड्यूलो 10 हमें वो दे देगा आखिरी डिजिट, क्योंकि मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें देता है रिमाइंडर, है ना। तो जब हमने 10 मतलब कि 1 अभी क्या टाइम में 121 है, तो जब हमने 10 121 मॉड्यूलो 10 करा तो उसने हमें 1 लौटा दिया जो कि हमें चाहिए था। अब उस 1 को हमने क्या करा, उस 1 को हमने रिवर्स में सेव कर दिया। तो हमने कहा रिवर्स इज इक्वल टू 10 मॉड्यूलो 10। बिल्कुल सही, ये करा सही है अभी तक, लेकिन ये स्टेटमेंट कोई सही नहीं है, इसके आगे भी अपन कुछ और करेंगे। ठीक है, हमने कर दिया, हाँ ठीक है, इसमें डाल दिया। अब हमने कहा कि हमें लास्ट डिजिट मिल गई, पहली लास्ट डिजिट हमें मिल गई। अब हमें सेकंड लास्ट डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हमने ये तो पता है हमें कि लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। अगर किसी तरीके से हम 2 को लास्ट डिजिट करते हैं, मतलब कि 1 हटा दें तो बात बन जाएगी। तो वो कैसे करेंगे? तो हम करेंगे कि 10 को डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा? 121 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा 12। अब 10 की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही। अब हमने फिर से लूप में डाला, तुमने इसमें अपन ने फिर से 10 मॉड्यूलो 10 करा, हमें फिर से वैल्यू मिली कितनी? 2, है ना। तो 2 को हमने, अब इसमें दिक्कत क्या है कि अब जैसे कि हमने रिवर्स इज इक्वल टू 10 मॉड्यूलो 10 लिख रखा है। अब हमने अभी 10 की वैल्यू कितनी थी अपनी? अभी अपनी 10 की वैल्यू थी 12। अब इसका मॉड्यूल निकला आया 2, लेकिन रिवर्स में अभी कितना था? रिवर्स में अभी पहले से 1 था पुराने वाले में। तो जब ये 2 आएगा तो अब 1 की जगह पर इसमें 2 सेव हो जाएगा और पुराना वाला 1 चला जाएगा। अपन को यही चाहिए, अपन को पुराना वाला 1 भी चाहिए और ये वाला 2 भी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? अब अपन रिवर्स की जो स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी रिवर्स इज इक्वल टू कि रिवर्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, है ना। अपन इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, अच्छे से सुंदर तरीके से लिखते हैं। रिवर्स में हमने मल्टीप्लाई करा 10 का और फिर जो लास्ट डिजिट आई थी हमारे पास, जो मॉड्यूलो करके वैल्यू आई थी, उसको हमने लिख दिया इसके अंदर मॉड्यूलो 10 रिवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक हमारी बिल्कुल सही इक्वेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आ गया, बिल्कुल सही सिंटेक्स आ गया ये।
अब एक बार इसको समझते कि ये कर क्या रहा है। तो अगर हम समझे कि रिवर्स में अभी क्या है, रिवर्स में अभी है 0, ठीक है। अभी अपन ये 121 वाले सीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्स में है 0, तो रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स इंटू 10 भी आया 0। टेम्प मॉड्यूलर 10, टेम्प की अभी वैल्यू है 121, टेम्प मॉड्यूलर 10 आया 1, ठीक है। तो टोटल अपने पास रिवर्स में अभी कितना आ गया, टोटल रिवर्स में आ गया अपने पास 1, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं, तो अभी रिवर्स में कितना है 1, 1 इंटू 10 10। अब 10 की वैल्यू कितनी चेंज हो गई, वो हो गया 12, तो 12 मॉड्यूलो 10 वो हो गया है 2। इन तीनों को ऐड करा, मतलब कि इन दोनों को ऐड करा, अपने पास क्या है 12, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। अब थर्ड इटरेशन, इसमें रिवर्स में क्या है 12 है भैया। अब रिवर्स इंटू 10, मतलब कि 12 इंटू 10 आ गया 120, समझ रहे हो। और अब ये 2 और 1 दोबारा से अपन ने टेंसेस को कर दिया, तो इसमें क्या था 1, आखिरी में क्या आ गया 121, ठीक है। तो अपन समझ गए कि क्या कर रहे हैं अपन मॉड्यूलर निकाल रहे हैं, मॉड्यूल निकाल के हमें लास्ट डिजिट मिल जा रही है, फिर हम जो नंबर है उसको डिवाइड करके अपन उसको छोटा कर दे रहे हैं, और फिर ये वाली स्टेटमेंट लिखकर हम उसे स्टोर कराते जा रहे हैं और एक नंबर बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो अपन यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं इसको कोड करने, कि उसको कोड कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो है कि चेक whether the given number is palindrome or not, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, और जो इनपुट है वो यूजर दे रहा है, तो हमने एक स्कैनर क्लास बनाई, स्कैनर एससी, और स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, बिल्कुल सही। अब अपन यूजर से इनपुट लेंगे, तो अपन ने बनाया इंट नम से अपन ने इनपुट लिया डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर अपन ने इनपुट लिया, ठीक है। अब जैसे कि अपन ने उस कोड में देख रखा था, इंट हमने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, और इसमें हमने नम की वैल्यू डाल दी। अपन ने समझा था कि अपन ने टेम्परेरी वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि अगर अपन चेंज कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू को, तो फिर अपन को चेक करने कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अपन उसके बाद एक वेरिएबल बनाया रिवर्स करके, इंट रिवर्स, उसमें क्या डाला अभी 0, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इसको अपन इतना ज़्यादा ना लिखकर ऐसा भी कर सकते थे, कॉमा कर दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपना एक लाइन में आ गया। अब सबसे पहले हम एक बनाएंगे वाइल लूप, वाइल जो बना रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कितना बड़ा नंबर है, हमें पता हो तो कितना बड़ा नंबर है हम चुपचाप फॉर लूप लगा देते। हमने लगाया वाइल लूप, और उसमें लिखा है कि जब तक नंबर बड़ा है 0 से, मतलब कि जब तक नंबर में कोई वैल्यू, जब तक अपन उसका रिवर्स निकाल पाएंगे। अगर नंबर ही 0 हो गया तो हम रिवर्स क्या निकालेंगे, और यहाँ पर नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टेम्प, क्योंकि हमने नंबर टेम्परेरी में सेव करा दिया नंबर, तो अपन टेम्प में डालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अपन अंदर आए कि भैया जब तक टेम्परेरी जो वेरिएबल है उसके अंदर कुछ नंबर है, उसकी जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ी है तो ये लूप चलेगा। उसमें अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम रिवर्स में हम नंबर डालें। तो अपने स्टेटमेंट क्या लिखी थी कि सबसे पहले ब्रैकेट टेम्प, सॉरी हाँ, स्टेटमेंट क्या लिखी थी, ब्रैकेट रिवर्स इंटू 10 प्लस टेम्प मॉड्यूलो 10, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही, मतलब कि ऐसे इसी सीक्वेंस में अपन लिखें। अपन अगर इसको समझ रहे हो अच्छे से, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन रिवर्स निकालेंगे टेम्प, भाई साहब टेम्प मॉड्यूलो 10 करा है हमने, ठीक है। इसको रिवर्स में अब एक और बार क्या करेंगे कि रिवर्स इंटू 10 कर दिया, ठीक है। तो अगर अपन एग्जाम्पल अगर अपन समझ रहे थे ना, तो अगर नम में 121 था और टेम में भी 121 ही होगा,
तो जब हमने यहाँ वाली स्टेटमेंट वाला 10 मॉड्यूलो 10, तो रिवर्स में कितना गया, रिवर्स में गया 1। और जब हमने रिवर्स इंटू 10 कर दिया है ना, तो रिवर्स की वैल्यू अब क्या हो गई, रिवर्स हो गया अब 10। तो जब अब सेकंड नंबर आएगा तो उसमें ऐड करेंगे तो वो दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए भी लिख रखा था। ठीक है, तो इसको एक बार अपन हटा देते हैं। हमने क्या करा है कि रिवर्स इंटू 10। अब लेकिन ये ऐसा लिखना हमें पसंद नहीं है, तो अपन क्योंकि फालतू का कोड लंबा क्यों करे, तो अपन इसको दोबारा से ऐसे ही रिवर्स इंटू 10 प्लस ये कर देते हैं, एक लाइन में कोड बन जाएगा अपना। उसके बाद हमने क्या करा कि हमने क्या करा कि हमने टेम्परेरी में फिर से उसको डिवाइड कर दिया 10 से, डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो वैल्यू अब यहाँ टेम्परेरी की चेंज हो गई। और बस ये इतना सा अपना कोड है, इसमें वो चेंज होता जा रहा है, रिवर्स में जाता जा रहा है और अपना काम चलता जा रहा है। जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम बाहर आएंगे, कहेंगे कि इफ़ नम इज इक्वल टू रिवर्स, तो आप हमें प्रिंट कर देना कि गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो एक एल्स कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी ना, कि अगर नहीं होता है तो हम प्रिंट कर देंगे गिवन नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, इसको एक बार अपन रन करके देखते हैं। रन करने पर अपन से नंबर मांग रहा है, हमने कहा वही 121 एग्जाम्पल लिया है, तो ये नंबर पैलिंड्रोम है, गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। अपन ने दोबारा इसको रन करा तो ये दोबारा मांग रहा है, तो हमने इसमें बोला कि हमने 123 डाल के देखा, चाहे तो करें, तो गिवन नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही अपन को दे रहा है। एक बार अपन इसको डीबग करके देखते कि चल क्या रहा है ना। वाइल लूप से अपन डीबग करते हैं, और ये डीबग पॉइंटर लगा दिया और हमने ये डीबग करना स्टार्ट किया। तो अभी हम 9th लाइन पर, सबसे पहले हम एक वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर 121। ठीक है, हाँ, हम 9th लाइन पर स्टेटमेंट ट्रू है, अपन देख सकते हैं क्यों, 121 इज ग्रेटर देन 0। हमने कहा हम अंदर है। अब अभी अपन ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि रिवर्स में वैल्यू है 0, रिवर्स में वैल्यू हो गई 1। अब हमने टेम्प में दोबारा चेंज कर दिया, वो हो गया 12। अब हम दोबारा गए, रिवर्स में वैल्यू है 1, टेम्प में है 12, दोबारा करा, रिवर्स में आ गई 12। टेम्प अभी तक तो अपन नहीं चलाया नहीं है ना, तो ये हो गया एक बार। ठीक है, अब अभी भी ट्रू है क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0। लास्ट बार चल रहा है, रिवर्स में है 12, अभी ये लाइन चली नहीं है। अब रिवर्स में आ गया 121 और इसमें आ गया 1। अब इसको जब एक बार अपन रन करेंगे तो टेम्प में हो गया 0 और अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे और नम ये वाली वैल्यू ट्रू हो गया और हमने एक बार बाहर आ गए, नंबर पैलिंड्रोम अपन को रिजल्ट आ गया। तो अब हम सेकंड लॉजिक देखते हैं कि इसी पैलिंड्रोम नंबर को सॉल्व करने का एक और तरीका क्या हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लें एक कोई नंबर जैसे 16461, ठीक है, क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है, तो अपन को पहले से पता है पैलिंड्रोम नंबर है क्योंकि रिवर्स करने पर भी सेम ही अपन को मिलेगा। ठीक है, तो ये नंबर है। अब तो जो सेकंड मेथड है उसमें अपन ये कर रहे हैं कि जैसे अपन कोई स्ट्रिंग को, वर्ड को चेक करते हैं ना कि आगे पीछे से सेम है या नहीं है, तो अपन सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो ये 0। तो बेसिक इसका लॉजिक क्या कहता है, ये कहता है कि हम पहले और आखिरी टर्म को मैच करेंगे कि क्या ये सेम है या नहीं। अगर ये दोनों सेम हुए तो अपन फिर अंदर जाएंगे, जैसे कि अभी अपन चेक करेंगे 0 और 4 को। अगर ये दोनों सेम हुए तो अपन अंदर जाएंगे, कहेंगे 6 ऑफ ये 1 फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स को चेक करो। अगर ये दोनों सही है तो अपन ऐसे करते करते अपन अंदर जाएंगे, और अगर कोई भी एक टर्म सिमिलर नहीं होती तो हम कह देंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है ना। तो अपन ठीक है, ये बेसिक लॉजिक समझ गए। ठीक है, तो इसको कोड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन एक कोड लिखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा कि एक नंबर है 16461 एक नंबर है, तो हमें इसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, वो होता है कि एक स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है ना, हाँ, तो एक स्ट्रिंग क्लास है, उसमें एक मेथड होती है वैल्यू ऑफ। ठीक है,
उस मेथड को अपन ने बुलाया और कहा कि भाई साहब एक्स या फिर जो भी नंबर है कर दो, तो ये उस पर्टिकुलर नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। ठीक है, इसको हम एक स्ट्रिंग में सेव कर देंगे जिसका नाम रखते हैं हम नंबर रखते हैं क्या अभी, हाँ मतलब अभी कॉल करने के लिए अपन के समझने के लिए अपन ने इसको रखा है नंबर। ठीक है, तो ये अपनी इनोवेशन ने क्या करा है कि ये जो नंबर है 16461 उसको अपन ने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया इसके थ्रू। ठीक है, फिर अपन अब क्या करेंगे, अपन ने नंबर को चेंज कर दिया। अब यहाँ से 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स जाने के लिए अपन को उसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। अब यूज़र तो कोई भी नंबर दे सकता है, अपन उसकी लेंथ थोड़ी पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन एक लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो उसकी भी मेथड है, वो है जो भी स्ट्रिंग है जैसे कि अपनी यहाँ पर num1 डॉट लेंथ। ठीक है, और ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, तो ये मेथड कॉल हुई लेंथ वाली। तो ये क्या दे देगा अपन को, ये इस जो स्ट्रिंग है 16461 num1 इसकी अपन को लेंथ दे देगा। अब अपन क्या करेंगे, अपन इटरेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि पहला और आखिरी क्या सेम है। अगर सेम है तो ठीक है, अगर कहीं भी गलत होता तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो क्या एक लूप लगाना पड़ेगा, हमने फॉर लूप लगाया। अब अपन यहाँ फॉर लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप क्यों नहीं लगा रहे, लगा सकते हैं, लेकिन जब अपन को पता है कि लेंथ कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक चलना है, क्यों ना करें। अच्छा भी है, तो चलनी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से चलेगी, ऑब्वियसली इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, लेंथ तक, जो num1 की लेंथ है उधर तक चलेगा, तो अपन को पता है। तो अपन ने कहा इंट i इज इक्वल टू 0 और i जब तक की, हाँ अब एक और सॉरी गलती होगी, क्या ये लेंथ तक नहीं चलेगा, लेंथ तक अपन चलाते करेंगे क्या, अपन को याद से अगर देखें तो अपन को 16461 है, अपन तो ये 0 से 4 ऐसे चेक करते जा रहे हैं ना, तो अपन बार बार थोड़ी चेक करेंगे, तो अपन इसका हाफ तक चलेंगे, है ना, अपन को जस्ट हाफ तक चल रहा है, तो अपन करेंगे नम जब तक कि छोटा या फिर बड़ा, जब तक कि छोटा है, और लेंथ को अपन काय में सेव कराते हैं, अपन लेंथ को अभी फिलहाल के लिए n में सेव करा देते हैं कि n में लेंथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे i लेस देन n/2। ठीक है, जब तक उसके हाफ से छोटा, और हम i को प्लस प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि आगे बढ़ना है, सिंपल सी बात है। अब अपन अंदर गए, ठीक है, अपन ने ब्रैकेट वगैरह बढ़िया लगा दिए, अपन अंदर गया, अपन एक वो लगाएंगे इफ कंडीशन। क्या इफ कंडीशन है कि भैया कि इफ कैरेट सॉरी अपनी वो क्या स्ट्रिंग क्या वो है num1 डॉट कैर एट का ए कैपिटल रहेगा, कैरेट आइट इंडेक्स आई क्या भी 0 रहेगा, अगर वो 0 बराबर है काय के num1 के, अगर वो बराबर है num1 के कौन से इंडेक्स पे, पहले कैर कौन से इंडेक्स से, लास्ट इंडेक्स पे, लास्ट इंडेक्स पता कैसे चलेगा, जो भी num है num1 सॉरी n है ना, लेंथ n है n -1 पता चलेगा। अब एक और इसमें एक और कैच है, क्या कि भैया अपन सॉरी 1 लिखना है, हाँ, तो num1 अपन को लास्ट स्टेज मिल गई, अपन को अब अंदर भी तो आना है, अपन ने हमेशा अपन 4th इंडेक्स से थोड़ी चेक करते रहेंगे। num -1 क्या हुआ, num है अपना 5, num -1 हो गया 4, तो ये हमेशा 4 देगा। अपन को तो अंदर के इंडेक्स चाहिए, जैसे कि 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, ऐसा चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे कि हम i को भी माइनस करेंगे। एक बार अपन इसको डीबग भी करके देखेंगे कि कैसा होगा, लेकिन अपन इसको i से माइनस करेंगे, इससे अपन को जैसे कि अभी i पे क्या 0 है, तो अपन को 4th इंडेक्स देगा, जब अपन i 1 हो जाएगा तो अपन को 3rd इंडेक्स देगा, है ना, तो अपन यहाँ तक आ गए। फिर अब इफ कंडीशन लगाई है, इफ कंडीशन बंद भी करनी पड़ेगी, तो अपन ने इफ कंडीशन को क्लोज करा, और इसके अंदर क्या आएगा, लेकिन अगर गलत हो गया तो हम एक एल्स कंडीशन लिखेंगे, एल्स प्रिंट कर देना नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये समझने के लिए अपने लिए हो गया सही। ठीक है, अब अपन को क्या ये इफ एल्स कंडीशन दोनों लिखनी जरूरी है, दोनों जरूरी नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं कि अपन अल्टरनेट, अगर अपन यहाँ देखें तो अपन इफ लिखेंगे इफ num1 डॉट कैरेट आई, अगर सिमिलर नहीं है अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपन क्यों फालतू में लंबा कोड लेके, तो अपन लिखेंगे num1 डॉट कैरेट n -1 -i। ठीक है, ये अपना कोड हो जाएगा, और इसी के अंदर अपन को अब एल्स कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
तो अब इसके अंदर अपन अपना आगे कोड लिखेंगे। अब एज कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि आप रिटर्न कर देना हमें, सॉरी प्रिंट कर देना कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक। तो ये बेसिक आपने इसका लॉजिक है। अब इसको अपन कोड करके देखते हैं। तो ये रही IntelliJ IDEA, पुराना कोड है। तो अपन ये वाइल लूप से यहाँ तक कर देते हैं कमेंट। अब अपन के पास ये टैम्प और रिवर्स ये सब कुछ नहीं चाहिए अब अपन को, ठीक है। तो इस स्लाइड को भी अपन कमेंट कर देते हैं। अपन यहाँ से एक न्यू बिगनिंग से अपन यहाँ से पहले लिखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। ये दूसरी मेथड है, इसका कोड है। तो सबसे पहले हम एक इनपुट लेते हैं। इनपुट कैसे लेंगे, अपन ने सेम एक इंटीजर बनाया, उसका नाम अभी अपन रखते हैं नम, उसे sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने इनपुट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब हमें इस नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करना है। अब हमें 24 में जो नम नंबर है इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है। तो अपन ने अभी डिस्कस करा था कि सबसे पहले अपन को वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, उसका नाम अभी हम num1 ही रख रहे हैं, ठीक है। num1 इज इक्वल टू, इसको स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए क्या था कि अपन ने स्ट्रिंग की क्लास में एक मेथड है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ, उसको बुलाया और हमने नम पास करा दिया। ये क्या करेगा, इस नंबर को जो नम इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा और हमें दे देगा, ठीक है। अब हमें num1 की लेंथ भी चाहिए, है ना। num1 की लेंथ कैसे निकालेंगे, वो निकाल लीजिए अपनी। अपन सबसे पहले एक इंटीजर बनाते हैं इंट, उसका नाम रखते हैं लेंथ। अब इसमें लेंथ कैसे डालेंगे, num1 डॉट लेंथ, ये अपने पास लेंथ भी आ गई। अब जब तक अपन ने फॉर लूप बनाया, उसके बाद इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कब तक चलेगी, लेन डिवाइडेड बाय 2 हाफ तक चलेगा, और हमने आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अपन अंदर है, अपन ने सिर्फ एक कंडीशन लगाई कि इफ num1 डॉट कैरेट आई, जो कि अभी 0 होगी, इज नॉट इक्वल टू num1 डॉट कैरेट लेंथ क्या है l, लेंथ क्या है लेंथ -1, ये होना चाहिए, लेकिन हमें हर उसको मतलब कि तो क्या है लेंथ -i-1, ठीक है। ये अपना आ गया, अपन इसके अंदर आए, हमने बोला कि भाई साहब अगर वे नॉट इक्वल टू नहीं हो तो हम यहाँ पर एक चेक बना रहे हैं, ठीक है। बूलियन चेक है, बूलियन चेक बनाया हमने, और इसको अभी हमने इनिशियली रखा है ट्रू। अभी तक अपन मान के चलने के नंबर पैलिंड्रोम है, ठीक है। अगर अपन को पता चलता है कि नंबर पैलिंड्रोम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इस चेक को CHEC के चेक को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और हम इसको ब्रेक कर देंगे, यहाँ से लूप बंद हो जाएगा। लूप बंद हुआ, हम बाहर आए, हमने यहाँ लगा कि इस चेक मतलब कि अगर चेक ट्रू है तो भाई साहब आप प्रिंट कर देना कि पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। अगर वो चेक फॉल्स हो जाता है तो वो क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। शॉर्ट है, वो एक करनी हमने ये कर दिया। यहाँ पर अपन एक बार एक और चीज आउट कर देते हैं, LN नहीं चाहिए, एंटर नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, और ये नंबर मांग रहा है, हमने दिया है 15, पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, ऑब्वियसली साफ दिख रहा नहीं है। अब एक बार अपन इसको रन करते हैं, अपन पहले इसको थोड़ा स्पेस दे दें, हाँ। अब दोबारा रन करते हैं, और ये अब नंबर मंगा रहा है हमने कहा, और अब ये नंबर मंगा रहा है हमने कहा 121 पैलिंड्रोम नंबर है। एक बार अपन ये जो एग्जांपल में अपन ने लिया था वो वाला डाल के देखते हैं, 16461, ये भी पैलिंड्रोम नंबर है। तो ये अपना कोड हो गया। अब इसको एक बार अपन डीबग करके देखते हैं। तो इनपुट दे दिया अपन, यहाँ से नहीं, हाँ वैल्यू ऑफ से अपन चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन डीबग करके देखते हैं, अपन ने डीबग, अब वो नंबर मांग रहा है, हमने दिया 121, सॉरी 1641 देते, 16461, ठीक है। इसी से अपन ने समझा था ना। अब अपन आ गए 25th लाइन पर। 25th लाइन क्या करेंगे कि ये इस नंबर को, नंबर यहाँ लिखा ना इस नंबर को ये चेंज कर देगी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये अब नंबर आ गया है, और देखो अपन यहाँ क्लियरली दे सकते हैं नंबर के अंदर ना वो डबल कोटेशंस में आ रहा है, मतलब कि अब ये नंबर नहीं रहा है, ये स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। अब अपन अंदर आए, अपन ने चेक में ट्रू करा, अपन आए फॉर लूप के पास।
फॉर लूप ने पहले कंडीशन चेक करी होगी, अंदर आई, कंडीशन पहले फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि नम 1 पे क्या था 1, जो कि बराबर है नम 1 की लास्ट वैल्यू से, है ना, तो फॉल्स हो गया, अपन फिर अंदर नहीं आया। ठीक है, अपन ये फॉल्स करते गए, अपन ने यहाँ पूरा करा और अपन को पता चला कि पैरेलल नंबर है, अपन ने ट्रू करा, अपन ये बाहर आ गया, अपना कोड खत्म। ठीक है, अब इसी को अपन ना लीड कोड पर भी एक सवाल है, अपन लीड कोड पर सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये लीड कोड का सवाल है, सवाल वही सिंपल है कि अपन को इंटीजर दिया है x, रिटर्न ट्रू इफ x इज पैलिंड्रोम, रिटर्न फॉल्स अगर वो नहीं है। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अपना जो कोड है ये वाला या फिर दोनों में से कोई भी, अपन ये वाला अभी पहले चेक करते हैं। इसको अपन ने कमेंट आउट करा, तो अपन यहाँ से इसको पूरा उठाते हैं, ये कॉपी करा और अपन यहाँ का पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अपन को नंबर इनपुट तो लेना नहीं है, तो ये पहली लाइन हट जाएगी। ठीक है, पहली लाइन हट गई। अब हर जगह पे अपन ने नम का यूज़ करा है एज अ नंबर, तो हम यहाँ पर x जगह पर नम लिख दे रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये सही है, रिवर्स भी बन गया है, मॉडर्न रिटर्न हो गया, नम तो चक्कर। अब यहाँ पर अपन प्रिंट नहीं करा रहे हैं, अपन को रिटर्न कराना है, तो अपन रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर देंगे अपन ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, सिंपल, पूरा करके देख लिया अपन, ये भी हटा देते हैं, ये पूरा कर अपन रन करते हैं और ये सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। एक बार सबमिट करके देखते हैं और ये अपना एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, 99.6 ऑफ यूजर विद जावा को अपन ने वेट करते हैं। ठीक है, तो अपने सीन क्लियर है। और भी बहुत सारी मेथड हो सकती है इनको सॉल्व करने की, आपको कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशंस पर गए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मेथड सॉल्व कर रखेंगे। फास्ट जावा सॉल्यूशन ये हो गया, ये जावा बेस्ड 99 इजी वे विथ एक्सप्लेन। अपन ऐसे नए नए एक्सप्लेन वो सॉल्व मेथड सीख सकते हैं कि कैसे कैसे और लोग सॉल्व कर रहे हैं, उससे अपने फ़ायदा होगा। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। एक बार अगर अपन आइडिया अपन ने खोल ली, अपन ने ये यहाँ से अपन ने इसको भी कॉपी करा और अपन ने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया, पेस्ट कर दिया, सॉरी। अब यहाँ पर अपन ने ऐसा नंबर्स को ट्रीट कर रखा है, सही है, पूरा सही है, चेक फॉल्स। हाँ, अब यहाँ पर एक अच्छी बात है कि अपन को ये सब फालतू की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हटाया, ये फॉल्स भी हटा देंगे अपन, यहाँ से ब्रेक भी हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि यहाँ पर ये सब इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि अपन को सीधा रिटर्न करना है ना। अगर वो यहाँ पर इक्वल टू नहीं हो तो अपन सीधा रिटर्न कर देंगे फॉल्स, फंक्शन यही रुक जाएगा, अपना काम खत्म। अगर बाहर आ गए तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, खत्म बात। रन करते हैं, सारे टेस्ट केस चल चुके हैं, सबमिट करा तो फिर से एक्सेप्टेड। पुराना वाला ज़्यादा एफिशिएंट था, अपन अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो आज का ये सवाल यहीं तक। थैंक यू।